खेलो तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए, क्योंकि हार का ऑप्शन लेकर चलोगे तो पीछे रह जाओगे। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों का यही सोचना होगा। शायद यही वजह है कि हम खेलों की दुनिया में भी जिस टीम के साथ होते हैं उसको हारते हुए देख नहीं सकते। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें आपको हर चीज से प्यार हो जाता है। आपको घायल होते बैट्समैन को देख करके भी मजा आता है और छक्के पे छक्के लगाते बैट्समैन को देख करके भी मुंह से वाह निकल जाती है। इसी तरह क्रिकेट में कुछ मैच ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में आप इसलिए बातें करते हो क्योंकि इसमें आपकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था, या फिर हाथ में आया वो मैच ड्रॉ हो गया था। क्योंकि कुछ मैच आपके मन में काश छोड़कर चले जाते हैं और कुछ मैच ऐसे होते हैं जहां से उसे एक बदलाव पर काम शुरू हो जाता है जिसकी शुरुआत टीम को या विश्व क्रिकेट को बहुत समय से थी। भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे ही मैचों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो अगर मैं कहूं कि आपको इसलिए याद है क्योंकि भारतीय टीम को उनमें जीत हासिल नहीं हुई थी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। पहला मैच 1976 वर्सेस वेस्ट इंडीज। 20वीं सदी में अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट को दो अलग अलग कालखंडों में बांटकर देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि जिस मैच पर आकर पहला पड़ाव समाप्त होता है उस मैच में भारतीय टीम ने चौथी पारी में 400 से ज्यादा का स्कोर हासिल किया था। क्लाइव लॉयड ने इस मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत हासिल करने वाले उस फॉर्मूले पर काम करने का मन बनाया जिसमें स्पिन गेंदबाजों के लिए कोई जगह नहीं थी। एक मैच में मिली हार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब वेस्ट इंडीज का कद असीम ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी और उस ऊंची उड़ान की शुरुआत भी भारतीय टीम को हराने से होने वाली थी। जमैका के सबाइना पार्क में आयोजित इस मैच में क्लाइव लॉयड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। होल्डिंग और बेवन होल्डर ने पहले दिन लंच के बाद और दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों को जिस तरह परेशान किया और जिस तरह के खोखार खेल में अंशुमान गायकवाड़ ने 7.5 घंटे तक हेलमेट के बिना पत्थर की तरह पक्की पिच पर किल हिम मैन के नारों के बीच 81 रन बनाए, उस तरह के उदाहरण मैदान पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस मैच पर हम एक पूरा वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको समझना है किस तरह के माहौल में भारतीय टीम ने यह मैच खेला था तो आपको बता दें कि इस मैच की अपनी दूसरी पारी में जब भारतीय टीम का 5वां विकेट 95 रन पर गिरा तो बिशन सिंह बेदी ने अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया और पारी को घोषित कर दिया क्योंकि कोई भी खिलाड़ी उस मैदान पर बल्लेबाजी करने की हालत में नहीं था। टीम के 4 मुख्य बल्लेबाज अस्पताल पहुंच गए थे। लॉयड की टीम को 13 रनों का आसान लक्ष्य मिला और इस जीत के साथ वेस्ट इंडीज क्रिकेट के शानदार दौर की शुरुआत हुई थी। एक हैरत अंगेज लड़ाई के बावजूद भारतीय टीम को मिली हार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैनेजमेंट के सामने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए थे और इन सवालों का जवाब था वो कुछ जरूरी बदलाव जो तेज गेंदबाजी को लेकर के करना जरूरी था। एक ओवर में बाउंसर्स गेंदों की संख्या सीमित करने पर नियम भी उनमें से एक था। मंकी गेट स्कैंडल। 2 जनवरी साल 2008 के दिन सिडनी के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच शुरू हुआ उसे मैदान से बाहर मंकी गेट विवाद के नाम से याद किया जाता है। लेकिन जब इस मैच को मैदान पर उतर कर देखते हैं तो हमें सबसे पहले माइकल क्लार्क का वो ओवर याद आता है जिसकी वजह से भारतीय टीम यह मैच हार गई थी। इस मैच में एम्पायर्स के द्वारा हुई बेईमानी को भी हम शायद आज याद नहीं करते अगर भारतीय खिलाड़ी माइकल क्लार्क का ओवर निकाल देते। 134 पर 6 विकेट गंवाने के बाद अंपायरों की गलती की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 400 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा दिए थे। जवाब में सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। इस मैच की पूरी कहानी को लेकर के एक वीडियो चैनल पर आ चुका है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, मैच के आखिरी दिन चारों ओर से नाइंसाफी और आरोपों के घेरे में खड़ी भारतीय टीम को 333 रन बनाने थे या फिर 75 ओवर तक मैच में टिके रहना था। लेकिन मैच का सेकंड लास्ट ओवर लेकर के आए माइकल क्लार्क ने 6 गेंदों में बाकी बचे 3 विकेट लेकर यह मैच जीत लिया। विवादों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अगर भारतीय टीम वो मैच जीतने में सफल हो जाती तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराने का लंबा इंतजार उसी सीरीज में खत्म हो सकता था, क्योंकि इसके बाद पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम को जीत हासिल हुई थी। वैन बेदी डिक्लेयर्ड वनडे मैच। बिशन सिंह बेदी ने भारतीय क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे विवादित मैचों में टीम को लीड किया है और ये मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ बड़े बदलावों के लिए बहुत जरूरी भी साबित हुए हैं। साल 1978 में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम 17 सालों बाद मैदान पर एक साथ आई थी। ये वो सीरीज थी जहां से कपिल देव ने अपना डेब्यू किया था और भारत की स्पिन चौकड़ी में से 3 का करियर खत्म हो गया था। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादित पाकिस्तान दौरे पर भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। न्यूट्रल अंपायर्स का चलन क्रिकेट में शुरू नहीं हुआ था। कहा जाता है कि सीरीज के दौरान अंपायर्स ने खुद भारतीय गेंदबाजों को कहा था कि अगर आपको विकेट चाहिए तो बल्लेबाजों को बोल्ड ही करना पड़ेगा। खैर, टेस्ट सीरीज के बाद वनडे श्रृंखला की शुरुआत हुई। अंपायर्स ने यहाँ भी मोर्चा संभाले रखा और ये कोई नई बात नहीं थी।
उस समय हर देशों के अंपायर्स अपने खिलाड़ियों का साथ देते थे। वनडे सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान टीम ने 205 रनों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। 40 ओवर्स में ये लक्ष्य बहुत अच्छा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आखिरी 3 ओवरों में टीम को सिर्फ 23 रनों की जरूरत थी और अंशुमान गायकवाड़ 78 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। यहाँ से अंपायर्स ने अपना मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज भी वाइड और बाउंसर गेंद डालने वाली घिनौनी हरकत पर उतर आए थे। अंपायर खामोश थे और गेंदों की गिनती घट रही थी। बेदी, जो सच में क्रिकेट को जेंटलमैन्स का खेल समझ रहे थे, उनको हार से ज्यादा ये खेल निराश कर रहा था। आखिरकार जब अंपायर्स और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ तो बेदी ने अपने बल्लेबाजों को वापस बुला लिया और मैच डिक्लेयर कर दिया। भारतीय टीम मैच हार गई, सीरीज हार गई। बिशन सिंह बेदी को कप्तानी से हटा दिया गया और सुनील गावस्कर टीम के नए कप्तान बनाए गए। सुनील गावस्कर की कप्तानी में भारतीय टीम ने अगले साल शानदार तरीके से पाकिस्तान से अपना बदला पूरा किया और उनके कप्तान को भी कप्तानी छोड़नी पड़ी। लेकिन उस एक हार ने न्यूट्रल अंपायरिंग को वजूद में लाने की जरूरत को एक बार फिर से सामने ला करके खड़ा कर दिया था। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल। काश भारतीय टीम को उस मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ता तो आज हम 2 नहीं 3 बार वनडे विश्व कप चैंपियन होते। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और जवागल श्रीनाथ जैसे महान खिलाड़ियों का सपना साकार हो जाता। हमारा 28 सालों का इंतजार 8 साल पहले ही खत्म हो जाता। अगर मगर, किंतु परंतु और काश की जगह क्रिकेट में नहीं होती, लेकिन ये शब्द एक मैच को याद करते हुए अक्सर जुबान पर आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच यह मैच खेला गया है, जिसकी कहानी आप सबको मालूम है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर दिया और फिर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज सचिन के आउट होने के साथ ही भारत की करोड़ों आशाएं टूटनी शुरू हो गई थी, जिसका आखिरी छोर सहवाग की विकेट के साथ बिल्कुल खत्म हो गया। किसी वनडे विश्व कप में भारतीय टीम पहली बार इतनी शानदार और सशक्त टीम के साथ मैदान पर उतरी थी, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक खराब दिन, एक अच्छी गेंद और एक मैच ने दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज 1948। इस मैच की कहानी आप में से उन लोगों को जरूर पता होगी जिन्हें क्रिकेट को अंदर से कुरेद कर जानकारियां जुटाने का शौक है, जो सीमित जानकारी के साथ खुश नहीं रह सकते। अब मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिसे एक दिन ख्याल आया कि चलो मान लिया कि भारतीय टीम को अपना सबसे पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 सालों का इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इन 20 सालों में कोई एक मौका तो आया होगा जहां हम जीत के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे। अब सभी मैचों में हमें एक तरफा हार मिली हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन्हीं प्रश्नों के जवाब में मुझे 1948 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट मैच की कहानी के बारे में पता चला, जो हम विरोधी खिलाड़ियों की बेईमानी और अंपायर्स की गलतियों की वजह से हार गए थे। साल 1948-49 में वेस्टइंडीज टीम लंबे विदेशी दौरे के दौरान भारत भी आई और यह पहला मौका था जब दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होने वाली थी। पहले 4 मैचों में से एक वेस्टइंडीज को जीत हासिल हुई थी और बाकी सभी मैच ड्रॉ पर खत्म हुए थे। सीरीज का आखिरी मैच मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम पर 4 फरवरी 1949 से शुरू हुआ। लाला अमरनाथ भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 193 पर ही सिमट गई, जिसमें विजय हजारे ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए थे। एक बड़ी बढ़त के बाद वेस्टइंडीज टीम मैदान पर उतरी, लेकिन इस बार सुते बनर्जी और वीनू मांकड़ की शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम वेस्टइंडीज को 267 पर आउट करने में कामयाब हो गई। भारतीय विकेट कीपर सेन के पहले दिन घायल होने की वजह से लाला अमरनाथ ने इस मैच में विकेट कीपर की भूमिका निभाई थी। मैच की आखिरी पारी में 361 का बड़ा लक्ष्य हासिल करने आई भारतीय टीम के पहले 2 विकेट 9 रन पर गिर गए थे। इसलिए लाला अमरनाथ ने खुद को बैटिंग ऑर्डर में भी प्रमोट किया, क्योंकि वो वेस्टइंडीज को आसानी से जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। अमरनाथ की तेज 39 रन की पारी और मोदी के साथ अच्छी साझेदारी ने टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था और फिर सीरीज में भारतीय टीम की सबसे सफल जोड़ी हजारे और मोदी ने अपने पैर जमा लिए थे। मैच के आखिरी दिन भारतीय टीम को 271 रनों की जरूरत थी। लंच तक दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरा कर लिया था और अब भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत हासिल करने से 186 रन दूर थी। मोदी के आउट होने के बाद हजारे ने अपना शतक पूरा किया और अब जब भारतीय टीम 250 के स्कोर तक पहुंच गई थी तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को हार नजदीक लगने लगी थी। भारतीय टीम के लिए गेंदों की संख्या के साथ साथ आखिरी दिन समय भी बहुत जरूरी था, इसलिए विरोधी खिलाड़ियों ने अलग अलग तरीके से टाइम पास करना शुरू कर दिया। आखिरी घंटे के खेल में भारतीय टीम को 72 रनों की जरूरत। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी टाइम बिताने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। जब मैच के आखिरी 15 मिनट बचे थे तब वेस्टइंडीज के कप्तान ने ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया। भारतीय टीम के पास अब सिर्फ 2 विकेट बाकी था, लेकिन फड़कर क्रीज पर थे, इसलिए भारतीय टीम के लिए जीत मुश्किल नजर नहीं आ रही थी। मैच में जब सिर्फ 2 ओवर्स का समय बाकी था तब अचानक इंस्टेंट सिचुएशन में बापू जोशी की एंट्री होती है
जो भारतीय अंपायर थे। बापू जोशी ने सेकंड लास्ट ओवर को एक गेंद पहले ही खत्म होने का संकेत दे दिया। इस तरह 5 गेंदों के बाद ही एक जरूरी ओवर पूरा और उसके बाद भावनाओं में बहकर बापू जोशी ने नाव देखा न ताव बेल्स भी गिरा दिए और मैच के खत्म होने का ऐलान कर दिया, जबकि घड़ी में अभी भी 1.5 मिनट बाकी थे और भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। मैच ड्रॉ हो गया, भारतीय टीम सीरीज हार गई और अपना पहला टेस्ट मैच जीतने का इंतजार 4 साल और लंबा हो गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 5 मैचों की जिसमें भारतीय टीम को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने हमारे दिलों में जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि हमने किसी भी मैच में जानबूझकर हार को स्वीकार नहीं किया था और ना ही जीतने के लिए बेईमानी का सहारा लिया था। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही रिसर्च लगती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।